राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगान युग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है झंझनाती हुई जांच जैसे मनुष्य। आप लोग पूछते रहेंगे ब्रदर ऐसा भी कोई मनुष्य होता है क्या? लेकिन बाइबल कहती है तो मतलब सचमुच होगा ज़रूर। ऐसे लोग कौन है? अगर हम लोग जानेंगे, ऐसे लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन करते समय देखिए उनका कोई नामो निशान नहीं होता। वो कहने को तो बड़ी बड़ी लिस्ट बता देते लेकिन जब समय आता है उस समय में देखिए वो कहाँ पे भी उनका अता पता नहीं चलता। मतलब उनमें प्रेम नहीं होता, उनमें क्या होता है कि प्रार्थना नहीं होता, उनमें क्या होता है कि वो देखिए वचन के अनुसार नहीं चलने वाले व्यक्ति होते हैं। पौलुस भी इस विषय में बहुत सारी चीजों को बताता है। अगर हम लोग पहली कोरिन्थियों की लिखी हुई पत्री 13वां अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे तो देखिए इस रीति से लिखा गया है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं टनटनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई जांच हो। मतलब ये बजती है लेकिन देखिए वो खाली होती है। जब ये खाली रहेगी तो ही वो बजेगी। मतलब वो बज रहा है, मतलब इसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है या उसमें बहुत सारी चीज़ें देखिए बड़ी बड़ी चीज़ें हैं या बड़ी बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं या बड़ी बड़ी क्या कहते हैं हम लोग बहुत प्रेशियस चीज़ें हैं या बहुत महंगी चीज़ें हैं ऐसा लगता है। लेकिन उसमें महंगी नहीं, उसमें देखिए सस्ती चीजें भी नहीं दिखेंगी। मतलब बोलने के लिए बहुत कुछ बोलेंगे लेकिन अंदर पूरा खाली होगा। ऐसे व्यक्ति कई लोग हैं। हम लोग अपने आप को देखिए एक बार टेस्ट करना हमको जरूरी है कि हम लोग किस तरह के व्यक्ति हैं। हम लोग परमेश्वर के वचन से भरे हुए हैं या उनके आत्मा से भरे हुए हैं या बाहर की चीजों से भरकर हम लोग बाहर दिखावा कर रहे हैं क्या? अगर हमारी देखिए दिखावट कुछ और है, अंदर कुछ नहीं है, तो देखिए हम लोग भी ऐसे व्यक्ति रहेंगे। ऐसे व्यक्तियों के कारण क्या होगा? देखिए परमेश्वर को वो नापसंद व्यक्ति बनेंगे। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले नहीं लेकिन अप्रसन्न करने वाले व्यक्ति बनेंगे। परमेश्वर को नहीं अच्छा लगता ऐसा व्यक्ति हम लोग बनेंगे। लेकिन जब हम लोग देखिए अब्राहम जैसे, अब्राहम ने सुना और वो आगे बढ़ने को देखिए उसने कोशिश की। आज के दिन हम लोग सुनते हैं, हम लोग बोलते हैं करेंगे लेकिन नहीं कर पाते। हम लोग बहुत बार कहते हैं कि ये हो जाएगा हमसे, वो हो जाएगा, लेकिन जब समय आता है तो कुछ नहीं हो पाता। वैसे व्यक्ति हमको नहीं रहना है, वैसे व्यक्तियों में हमारी गिनती नहीं होना है करके वचन कहता है। अगर हम लोग वैसे देखिए हो गए तो क्या होगा कि परमेश्वर जो चाहता है वो हमसे नहीं हो पाएगा। हम देखते हैं अब्राहम के साथ लोत भी चल रहा था, अब्राहम के साथ देखिए और भी लोग थे, लेकिन परमेश्वर देखिए अब्राहम से ही ज्यादा बातें कर रहा था। अब्राहम को ही पूरी चीजें बता रहा था। कारण क्या है? अब्राहम सुन भी रहा था और कर भी रहा था। मतलब अब्राहम देखिए वो झंझनाती हुई जांच जैसे नहीं था, लेकिन अब्राहम देखिए परमेश्वर की सुनने वाला अच्छा भक्त था, परमेश्वर का सुनने वाला अच्छा देखिए व्यक्ति था करके वचन कहता है। वैसा व्यक्ति हमको बनना है, वैसा हमको आगे चलना। अगर हम लोग नूह को देखेंगे, नूह जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे ही वो जहाज को उन्होंने बनाया। आज के दिन कई चीजें परमेश्वर को बताते हैं। कई लोग देखिए बहुत सारे परमेश्वर जैसा बोलता है वैसा करने को नहीं उनको अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर को ही बहुत सारी चीजों को बताते हैं। परमेश्वर ऐसा किया तो कैसा, परमेश्वर और जहाज इस तरफ से उसका मुंह रखेंगे तो कैसा रहेगा, इस तरह से उसका दरवाजा रखेंगे तो कैसा होगा, इस तरफ उसकी खिड़की रखेंगे तो कैसा होगा। देखिए परमेश्वर को ही रिटर्न देखिए उन लोग सलाह देने वाले व्यक्ति कई होते हैं। लेकिन हमको कैसे बनना है? परमेश्वर जैसा बोल रहा है वैसे ही हमको करेंगे, वैसे ही हम लोग चलेंगे तो देखिए परमेश्वर के हम लोग बहुत करीब रहेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले व्यक्ति बनेंगे और परमेश्वर के आशीषों में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो आज का ये वचन हमारे पास आया है, आज का ये वचन हमसे बातें कर रहा है। कारण क्या है? हम लोग बजने वाले बज रहे हैं लेकिन हमारा देखिए अंदर की जीवन जो है, परमेश्वर के साथ वाला जीवन जो है वो बहुत खाली दिख रहा है। उसको खाली हमको नहीं रखना है, उसको हमको वचन से भरना है, उसको हमको प्रार्थना से भरना है। उसको देखिए हमको देखिए
परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए हमको आगे बढ़ना है। अगर हम लोग मूसा को देखेंगे, मूसा देखिए परमेश्वर के साथ चलता रहा। मूसा देखिए परमेश्वर जो जो बोल रहा था वो करते करते आगे बढ़ा। उसका जीवन देखिए अंत तक परमेश्वर जैसा करना, परमेश्वर ने जैसा बोला वैसा करना उसको पसंद था। लेकिन आज के दिन हम लोग देखिए हमारे प्लानिंग्स को हम लोग खुद प्लान कर रहे हैं, हम लोग हमारे खुद योजनाएं बना रहे, लेकिन परमेश्वर की योजना को हम नहीं सुन रहे। परमेश्वर की योजना को हम करने के लिए देखिए तैयार नहीं हो रहे। लेकिन जब हम तैयार होंगे तो देखिए अब्राहम जैसे आशीषित होंगे, अब्राहम जैसे दूसरों को आशीष देने वाले आशीषित व्यक्ति बनेंगे। तो परमेश्वर का वचन आज के दिन प्रिय परमेश्वर के जनों इसलिए हमारे पास आता है कि हम लोग इस व्यक्तियों को जो देखिए जनजनाती हुई जांच जैसे है उन जैसा ना बने करके परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है। परमेश्वर जब वचन हमारे लिए भेजता है तो देखिए हमारे भलाई के लिए वो भेजता है। जब निनवे वालों के पास देखिए वो वचन गया, उनको बदलने के लिए वो वचन गया, उनको बचाने के लिए वो वचन गया, उनको संभालने के लिए वो वचन गया, उनको देखिए आशीष देने के लिए वो वचन गया। तो आज भी हमारे पास परमेश्वर का वचन जब आ रहा है तो हमको देखिए परमेश्वर बदलना चाहता है। परमेश्वर और भी उनके जैसा हमको बनाना चाहता है। परमेश्वर उनके जैसा देखिए हमको और ऊंचा ले जाना चाहता है। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ पे है? औरों पे हमारा ध्यान है। हमारा ध्यान कहाँ पे है? टीवी चैनल्स पे हमारा ध्यान है। हमारा ध्यान कहाँ पे है? सुपर स्टार्स के ऊपर हमारा ध्यान है। और हम लोग क्या है उन जैसा बदलना चाहते हैं, और रेसलर्स जैसा कई लोग बदलना चाहते हैं। वो देखिए वो सब चीज़ें जो परमेश्वर को पसंद नहीं वैसा हम लोग ना बने। हम लोग यीशु मसीह को देखे, हम लोग परमेश्वर के स्वरूप को देखे, उन जैसा बदलना हमको चाहिए। उन जैसा हम लोग जब बनेंगे तो परमेश्वर देखिए अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर हमारे लिए बहुत सारी चीजों को हमारे लिए बदलता जाएगा। उसी तरह एजरा 3 अध्याय 10वां वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, और जब राजाओं ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली तब अपने वस्त्र पहने हुए और तुरहिया लिए हुए याजक और जांच लिए हुए आसाप के वंश के लेविया इसलिए नियुक्त किए गए कि इजराइलियों के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। यहाँ पे यहोवा की स्तुति करने के लिए हम क्या देखते हैं? याजक खड़े हैं या आसाप के संतान है, लेवियों के संतान है। क्यों? वो देखिए तुरही बजाते हुए और जांच बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें। आज के दिन देखिए हम लोग स्तुति करने वाले व्यक्ति नहीं, लेकिन हम लोग देखिए कैसे बन रहे, वो बजती हुई जांच जो किसके लिए बज रही है नहीं पता। हम लोग देखिए बजाने वाले व्यक्ति मतलब वो जांच बजाने वाले व्यक्ति या परमेश्वर की स्तुति आराधना, हम लोग देखिए तालियां बजाते हुए, हमारे हाथों को उठाते हुए, हमारे मुंह को परमेश्वर को आराधना देते और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हुए हमको बनना है। लेकिन हम लोग कैसे बन रहे? लोग जैसा हमको चला रहे वैसा हम चल रहे। लोग हमको जैसा कहते हैं उनके अनुसार हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हमको सुनना है, हमको परमेश्वर का वचन सुनना है। इन लोग ने दाऊद को परमेश्वर ने जैसा बोला वो दाऊद जैसा कहा उनके मार्ग में वो चले। मतलब दाऊद किससे सुना? परमेश्वर से सुना। मतलब इन लोग डायरेक्टली परमेश्वर को नहीं सुने, लेकिन दाऊद के द्वारा सुनकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। आज के दिन हम लोग हो सकता है भले ही परमेश्वर को डायरेक्टली नहीं सुन रहे, लेकिन वचन को जब हम सुनते हैं, परमेश्वर का वचन जो है वो देखिए आदि में ही वो वचन था, वो आदि में जो वचन था उसको हम लोग थामे रखेंगे तो देखिए वो वचन कभी टलने वाला नहीं है। वो वचन हमेशा हमेशा हमको देखिए एकदम सिद्ध करेगा, हमको स्ट्रांग करेगा, हमको एस्टैब्लिश करेगा, हमको गिरने नहीं देगा, हमको देखिए बहकने नहीं देगा, हम लोग को गलत मार्ग में नहीं जाने देगा। तो वचन के अनुसार जब हम करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो व्यक्ति परमेश्वर के बातों को उन्होंने सुना। अगर हम लोग और भी गिनती में 16 अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग कोरहा के बारे में थोड़े विषयों को हम जानेंगे। नीति वचन गिनती अध्याय 16 वचन 3, और वे मूसा और अहरोन के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं? कोरहा
दातान और अबीराम ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, मूसा के विरुद्ध खड़े हुए और कह रहा है कि बस करो। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि मोसेस जो मूसा परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो चल रहा है आगे, उसको बोल रहे बस करो, अपने आप को ही क्यों पवित्र समझते हो, हम भी पवित्र है करके कोरहा कहने लगा। तो ये कोरहा क्या पवित्र था अंदर की जीवन को उसको देखेंगे तो नहीं था, वो खुद से बोलने लगा। मतलब ये व्यक्ति कैसा है, जनजनाती हुई जांच जैसा व्यक्ति है। मतलब भज रहा है लेकिन अंदर पूरा खाली है, अंदर उसमें प्रेम नहीं है, अंदर उसमें परमेश्वर का वचन नहीं है, अंदर उसमें प्रार्थना नहीं है। लेकिन मोसेस देखिए जब परमेश्वर के पास गया तो वो समय बिताता रहा, परमेश्वर की बातों को सुनता रहा। परमेश्वर को देखिए उल्टा सवाल या उल्टे चीजों को नहीं, लेकिन परमेश्वर का सुनकर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। अगर कोई गलती कर रहा है मनुष्य तो उसके लिए वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, उनको बचाओ, उनको संभालो करके, उनको उस पाप से हटाओ करके देखिए मांगने वाला व्यक्ति था। लेकिन एक कोरहा जो था देखिए अपनी बड़ाई योग कर रहा है। कोरहा जो है बोलता है मैं, तुम अकेले नहीं हो, खुद की उन्नति मत करो, और भी लोग हैं, सब लोग पवित्र है, सब लोग चुने गए हैं करके देखिए जब परमेश्वर ने नहीं चुना फिर भी उनको ठहराया, उनको खड़ा किया। तो कोरहा अकेला देखिए क्या करना सोचा कि वो मूसा का जगह लेने को सोचा, मोसेस जैसा बनने को सोचा। आज के दिन हमारे अंदर अगर प्रार्थना नहीं है, हमारे अंदर अगर परमेश्वर का वचन नहीं, हमारे अंदर अगर परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे चलने वाला जीवन नहीं है, तो हम लोग देखिए कोरहा जैसे हो जाएंगे। हम लोग मोसेस जैसा नहीं, मूसा जो था देखिए परमेश्वर का वचन सुनकर वो चलता रहा, साल के बाद साल कितने विपत्तियां आई फिर भी वो परमेश्वर को सुनने वाला व्यक्ति। ऐसा नहीं सोचा परमेश्वर तूने तो बोला हमको जाने देगा, लेकिन ये विपत्ति हम लोग को जाने नहीं दे रही है, पर वो हमको जाने नहीं दे रहा है, ये तेरे ओर से वचन नहीं, हम नहीं विश्वास करेंगे करके वो दूर नहीं हटा। आज के दिन कई संकट हमारे ऊपर आते, आज के दिन कई लोग हमारे विरुद्ध आते हैं, तो हमको लगता है ये परमेश्वर की योजना नहीं, हम परमेश्वर को छोड़ दे या हम लोग को स्थान को छोड़ दे। लेकिन प्रिय परमेश्वर के प्रियो, हमको ऐसा नहीं करना है। कोरहा जैसा किया हमको वैसा नहीं करना है। मूसा भले ही कितने भी विरोधी आए वो उठ खड़ा था, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए वो तैयार था। आज के दिन क्या आप तैयार हो, परमेश्वर का वचन सुनते हो तो परमेश्वर के वचन के अनुसार किया भी करो, क्योंकि अगर नहीं करोगे, केवल बोलते रहोगे, तो देखिए हम लोग और जनजनाती हुई जांच जैसे बनेंगे। पौलुस ने कहा मैं वैसा व्यक्ति नहीं बनूंगा, हमें प्रेम होना चाहिए, हमें देखिए वो सामर्थ्य होना चाहिए कि हम लोग करें। हम लोग जगत के चीजों में नहीं, हम लोग परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए, पवित्र मार्ग में चलने के लिए हम लोग तैयार ले। केवल हम लोग देखिए पवित्र है तो हम पवित्र नहीं होंगे, लेकिन वो पवित्र परमेश्वर ही हमको पवित्र कर सकता है, वो पवित्र परमेश्वर ही हमको चुन सकता है। वो परमेश्वर ही देखिए अगर हमको नहीं चुना तो हमको प्रार्थना करना है, परमेश्वर हमको भी चुन, परमेश्वर हमको भी इस्तेमाल कर, परमेश्वर हमको भी मौका दे, परमेश्वर हमको भी तेरे राज्य में चला, हमको भी जरूरत है तेरी करके देखिए ऐसी प्रार्थना हमको करना है। लेकिन कोरहा क्या कर रहा है, जो परमेश्वर ने चुना हुआ व्यक्ति मूसा, अहरोन, उनको बोल रहा है तुम अभी हट जाओ, जो किया तुमने उतना काफी है, उधर तक वो हद तक तुम वहीं पे रुक जाओ, उसके आगे मत जाओ करके कह रहा है। उसके आगे अभी तुम नहीं हम करेंगे, मतलब परमेश्वर का काम जो कर रहे व्यक्ति को रोक कर हम करेंगे करके वो आगे बढ़ रहे हैं। और आखिर में क्या हो, अगर हम देखेंगे, हम सब जानते हैं मूसा ने कौन पवित्र है कौन पवित्र नहीं है, और चीज़ों को बताने के लिए देखिए उनको फिर से बुलाया करके हम देखते हैं। आज के दिन प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, परमेश्वर के बच्चों और प्रियजनों, सभी से वचन कहता है कि हम लोग देखिए परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के काम के लिए हम लोग आगे बढ़े। हम लोग देखिए बाहर से नहीं अंदर से भी हम लोग पवित्र बने, बाहर से नहीं हम लोग अंदर से भी परमेश्वर के वचन को लिए चले, हम लोग बाहर से नहीं अंदर से भी हम लोग देखिए एक ऐसा व्यक्ति बने जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। हम लोग यहोशुआ और कालेब को देखेंगे तो वो मूसा के बातों को सुना, कारण कि वो जानते थे वो वचन मूसा और अहरोन का नहीं परमेश्वर का है। हम लोग परमेश्वर का आदर देंगे, हम लोग परमेश्वर के जन का आदर देंगे। आज के दिन हम लोग भी ऐसा व्यक्ति बने, हम लोग भी वैसा करें जो परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को प्रसन्न करता है, ऐसे ही व्यक्ति हम लोग बने करके वचन चाहता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार हम लोग इस जगत में, इस संसार में हम लोग अटक जाते हैं। सांसारिक चीजें क्या करती है, हमको परमेश्वर
परमेश्वर से अलग करती है। संसार से देखिए जो प्रेम करता है या जो दोस्ती करता है वो परमेश्वर से बैर करता है, वचन कहता है। उसके लिए हम लोग देखिए संसार में है, लेकिन संसारिक चीज जनों जैसा हम नहीं बने, संसारिक व्यक्ति जैसा हम नहीं बने, लेकिन परमेश्वर के लोग हम बने। क्योंकि परमेश्वर देखिए हर दिन हमको बदल रहा है, हर दिन हमको देखिए एक महिमा से अधिक महिमा में हमको चला रहा है। तो हम लोग वो महिमा में बदल जाए, लेकिन इस जगत के महिमा में हम लोग डूबते ना जाए। ये महिमा जो जगत का है वो देखिए हमको दूर ले जाता है। जो महिमा मूसा ने देखिए जब परमेश्वर के पास से लाया था, लोग उसको देख के गिरने लगे। कारण क्या है कि वो महिमा बहुत अधिक महिमा थी। वो महिमा में देखिए इतना तेजस्वी थी कि उतना प्रकाश था कि वो सामने वाले गिर रहे थे। तो मतलब वो महिमा में हमको बदलना है, परमेश्वर के करीब और हमको आना है। अब मूसा ने क्या बोला, एक बार हम लोग गिनती 16 अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे। फिर उसने कोरहा और उसकी सारी मंडली से कहा कि बिहान को यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। तो परमेश्वर का कौन है और परमेश्वर का पवित्र जन कौन है, परमेश्वर बुला लेगा। परमेश्वर कह रहा है, मतलब परमेश्वर किसको तैयार किया है, किसको चुना है, परमेश्वर उत्तर देने वाला भी परमेश्वर है। परमेश्वर देखिए कहेगा करके मूसा भी उसको बता रहा है। मतलब मूसा में गुस्सा आ गया, मूसा एकदम क्रोधित हो गया, वचन कहता है। वचन में मूसा देखिए उसका रिएक्शन बदल गया, उसके शक्ल के रिएक्शंस चेंज हो गए, हम देखते हैं। मतलब मूसा परमेश्वर जो चाहता है वो कर रहा था, लेकिन उसको के विरोधी कई लोग उठ खड़े हुए। वो सभी लोग नहीं जानते थे कि ये मूसा परमेश्वर से बातें करने वाला मूसा है। मूसा परमेश्वर का जन है, परमेश्वर ने इसको ही चुना, कई और लोगों को नहीं। आज के दिन क्या होता है कि हम लोग दूसरे के काम को हम लोग करना चाहते, लेकिन परमेश्वर ने जो हमको सौंपा वो काम हम नहीं करना चाहते। परमेश्वर ने जो हमारे हाथों में जो चीज़ों को सौंपा है, अगर वो हम करेंगे तो परमेश्वर देखिए बड़ी चीज़ों को भी हमारे हाथों में सौंपेगा। तो हम देखते हैं यहोशुआ, कालेब भी सभी लोग थे, लेकिन उन्होंने कभी मूसा के विरोध में बातें नहीं किया, क्योंकि वो जो काम उनको दिया गया था वो कर रहे थे। तो आखिर में क्या वो वैसे ही छोटे ही रह गए या क्या वो ही हमेशा सर्वेंट रह गए? नहीं, वो देखिए दास नहीं, उनका भी समय आया, वो भी देखिए परमेश्वर के बड़े जन कहलाए। आज के दिन हम लोग भी यहोशुआ और कालेब जैसा देखिए हम लोग भी परमेश्वर के दासों को या परमेश्वर के जनों को या परमेश्वर के इच्छा को जब हम जानते हैं, उस तरह हम लोग रहेंगे, तो उस तरह हम लोग करेंगे, तो परमेश्वर देखिए हमको भी बड़ा सा पोजीशन देगा, बड़े स्थान पर हमको भी खड़ा करेगा। उसके बाद ये कोरहा और उनके साथ जो थे उनका क्या हुआ, एक बार 32वां वचन भी हम पढ़ेंगे। और भूमि ने अपना मुंह खोल दिया, उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरहा के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निकाल लिया। मतलब केवल वो कोरहा कोई नहीं, उनके साथ जितने थे, उनके बंधु जितने भी उनके साथ लोग थे, उनकी संपत्ति देखिए वो भूमि ने निकाल लिया। मतलब परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध जिन्होंने काम किया, देखिए वो क्या हो गए, वहाँ पे उनके जान को, उनके संपत्ति को, सब कुछ उन्होंने खो दिया। आज के दिन भी कई लोग जाने अनजाने में परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के जनों के विरुद्ध, परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध कई काम करते हैं, कई चीज़ों को तैयार करते, कई लोगों को तैयार करते। वो नहीं जानते कि वो परमेश्वर की इच्छा है, उसको हम कभी रोक नहीं सकते, लेकिन उसको रोकने का प्रयत्न करके इनके जीवन को खत्म करते हैं। सबको परमेश्वर ने देखिए कई अच्छे प्लान्स दिए, परमेश्वर ने कईयों को कई चीज़ों को बताया है, तो वो चीज़ों को छोड़कर दूसरे के काम को वो बीच में लाते हैं, दूसरों को रोकने का प्रयत्न वो करते हैं, दूसरे के काम को रोकने का वो प्रयत्न करते हैं। मूसा को जो परमेश्वर ने दर्शन दिया, मूसा से जो बातें परमेश्वर ने की, मूसा को जैसा चलाया, मूसा तो चल रहा था, लेकिन एक कोरहा, दातान और अभिराम क्या कर रहे हैं कि मूसा को वहीं पे रोककर हम आगे जाना चाहते थे, लेकिन उनका जीवन क्या हो गया, जो इनके पीछे जो चल रहे थे वो वहाँ पे रुक गए। कोरहा के साथ उनकी संपत्ति, उनके साथ जितने भी कुटुंबी थे, जितना भी परिवार उनका था, देखिए जिन्होंने उनका फॉलो किया, जो उनके पीछे चल रहे थे, सब लोग
उस भूमि में या भूकंप में मारे गए करके हम देखते हैं। मतलब हम लोग परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के इच्छा को जाने। हम लोग देखिए केवल बजने वाले व्यक्ति नहीं या दूसरा कोई व्यक्ति बढ़ रहा है उनके जैसा हम लोग भी है करके देखिए, हम लोग ऐसे व्यक्ति ना बने करके वचन कहता है। हम लोग ऐसे व्यक्ति बनकर हमारे जीवन को स्पॉइल ना करें, हमारे जीवन को देखिए दूसरों के कामों को रोक कर, परमेश्वर की इच्छा को रोक कर हम लोग देखिए हमारी सारी चीज़ों को हम लोग व्यर्थ ना करे करके वचन कहता है। क्योंकि हम लोग जब ऐसा नहीं कर पाएंगे जैसा परमेश्वर चाहता है, तो देखिए हम लोग जो परमेश्वर कर रहा है उसको हम लोग कभी ना रोके। क्योंकि परमेश्वर का काम देखिए परमेश्वर कौवों के द्वारा करेगा, गधों के द्वारा करवाएगा। परमेश्वर किसको भी इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर की बातों को जब सुनेगा वो व्यक्ति को परमेश्वर देखिए वचन कहता है वो ऊंचे स्थान पर लाएगा। परमेश्वर देखिए जो सौल था, वो सौल को भी परमेश्वर ने पौलुस में बदल दिया। भले वो परमेश्वर के विरुद्ध था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, परमेश्वर जब उससे मिलने आया, तो वो सौल क्या पूछा, परमेश्वर प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूं, प्रभु तू क्या चाहता है। तो देखिए प्रभु ने उसका जीवन बदल दिया। प्रभु ने बोला आज के दिन तू मेरे काम के लिए तू आ गया है, मेरा सेवक तू बनेगा करके देखिए वो सौल को पौल में बदल दिया, वो पौलुस बन गया। और पौलुस देखिए कई बातों को लिखा और वही पौलुस कहता है कि मैं जनजनाती हुई जांच नहीं बनना चाहता। अगर मैं भाषाएं कितनी भी बोलूं, मनुष्य की भाषाएं या मैं स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं, लेकिन प्रेम नहीं है जो परमेश्वर दे रहा है, परमेश्वर जो वचन दे रहा है प्रेम की बातें क्या, वो वचन मेरे अंदर नहीं है, तो देखिए मैं भी वैसा बन जाऊंगा, मैं भी वो जनजनाती हुई जांच जैसा मनुष्य बन जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हम करें, यीशु मसीह का धन्यवाद हम करेंगे। परमेश्वर हमको वैसा नहीं बनाता, लेकिन परमेश्वर हमको मूसा जैसा बनाता है। परमेश्वर हमको देखिए यहोशुआ जैसा बनाना चाहता है, परमेश्वर हमको नूह जैसा बनाना चाहता है, परमेश्वर हमको पौल जैसा बनाना चाहता है। परमेश्वर के इच्छा को जानकर, परमेश्वर के योजनाओं में चलने के लिए हमको आगे परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। तो क्यों ना हम लोग वो आशा से हम लोग आगे बढ़े, वो विश्वास से हम आगे बढ़े कि परमेश्वर जैसा तू चाहता है वैसा हम चले, वह जैसा हम चाहते वैसा नहीं, जैसा ये दुनिया चाहती है वैसा नहीं, लेकिन जैसा आप चाहते हो वैसा हमें बनाइए। वैसा हम लगातार प्रार्थना करेंगे, वैसा हम लोग लगातार जो परमेश्वर का वचन सुनेंगे, तो देखिए अद्भुत कार्य होता रहेगा, परमेश्वर के काम बढ़ते जाएंगे, हम भी वो परमेश्वर के काम में इस्तेमाल होते जाएंगे। उसी तरह मत्ती 21वां अध्याय 28वां वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, तुम क्या समझते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर गया। पहले वो पहला पुत्र क्या कर रहा है, पहले तो उसने कह दिया पिता मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पीछे वो पछताया और वो गया, पिता ने जैसा बोला वैसा करने गया। आज के दिन हम लोग भी वैसे ही बने। कई बार हमको परमेश्वर ने पुकारा होगा, कई बार परमेश्वर ने आपको बोला होगा गाना का, परमेश्वर की महिमा कर, परमेश्वर के सनिधि में एक सिंगर बन, लेकिन हमने नहीं बोला होगा। या कई बार परमेश्वर ने बोला होगा प्रार्थना कर, कई घंटे प्रार्थना कर, लेकिन आपने नहीं किया होगा। कई बार परमेश्वर ने कहा होगा कि सुसमाचार बता, परमेश्वर का वचन को शेयर कर, अनेकों को बांट उनके सुसमाचार को, परमेश्वर ने कहा होगा। क्या आप बोले होंगे नहीं परमेश्वर, नहीं पिता मैं नहीं करना चाहता, लेकिन आज के दिन वो समय फिर से मिल रहा है। जैसा पहला बेटा था कि मैं नहीं करूंगा बोला वो किया, आज के दिन हमको भी वैसा करेंगे, तो देखिए हम लोग परमेश्वर के करीब हम रहेंगे, परमेश्वर को भाने वाले व्यक्ति हम बनेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले व्यक्ति हम बनेंगे। परमेश्वर जैसा कहता है वैसे जब हम करेंगे, तो देखिए परमेश्वर के करीब हम लोग देखिए अनेकों को करीब लाने वाले व्यक्ति बनेंगे। इतना करीब होंगे डेविड जैसा कि हम भी दूसरों को परमेश्वर के पास लाएंगे। तो दूसरा बेटा क्या किया, हम लोग एक बार वचन 30 में पढ़ेंगे, फिर दूसरे के पास जाकर ऐसे ही कहा, उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। तो परमेश्वर उन्होंने पूछा, यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तो किसने पिता की इच्छा पूरी की, तो सबने कहा पहले ने। मतलब
पहला नहीं बोला लेकिन किया, लेकिन दूसरा करूँगा बोला लेकिन नहीं किया। मतलब ये दूसरा बेटा कैसा है, जनजनाती हुई जांच जैसा व्यक्ति है, उसमें कुछ नहीं है लेकिन बोलता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पिता ने बोला, उसने सुना, फट से उसने उत्तर दे दिया जी हाँ पिताजी मैं करूंगा, लेकिन कर नहीं पाया। आज के दिन हम लोग भी परमेश्वर का वचन जब हमारे पास आता है, वचन जब सुनते हैं सेवकों के द्वारा, या हम लोग देखिए ये वचन पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं हमको लगता है ये हम कर लेंगे, लेकिन करने का समय आता है नहीं कर पाते। हम लोग देखिए परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले व्यक्ति नहीं बन पाते, लेकिन वचन जब हम लोग सुन रहे हैं आज के दिन, एक अच्छा निर्णय हम ले लें कि हम लोग केवल हाँ बोलने वाले ही नहीं, हम लोग करने वाले व्यक्ति भी बने। हम लोग कभी कभी हो सकता है हमने ना बोल दिया होगा, लेकिन आज के दिन से हम लोग करने वाला व्यक्ति बनेंगे करके हम निर्णय लेंगे, तो परमेश्वर देखिए हम लोग के द्वारा अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर आपके द्वारा उनके इच्छा को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके द्वारा वो जहाज बांधने वाला व्यक्ति या वो चर्च बांधने वाला व्यक्ति आपको बनाएगा। परमेश्वर देखिए आपको ऐसा व्यक्ति बनाएगा, जैसे सौल जब पौल में बदल गया तो पौल देखिए ऐसा व्यक्ति बना कि कई कलीसियाओं को खड़ा करने वाला व्यक्ति, कई कलीसियाओं में परमेश्वर के लोगों को लाने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के इच्छा को सभी को प्रकट करने वाला व्यक्ति वो बना। तो क्यों ना हम लोग भी जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे तो परमेश्वर के वचन को व्यर्थ ना होते हुए हम लोग देखिए परमेश्वर के वचन को हमारे मार्गों में, हमारे राहों में इस्तेमाल होने के लिए हम लोग उसको यूज़ करें। हम लोग वो वचन के अनुसार हम लोग चल पाए, वो वचन के अनुसार हम लोग कर पाए, ऐसा हम लोग बने, ऐसा हम लोग करेंगे तो देखिए परमेश्वर और भी हमें इस्तेमाल करेगा। हम लोग कई बार परमेश्वर के वचन को सुनते आए, परमेश्वर के वचन को समझते आए, कई साल हमने देखिए सुना, लेकिन करने का भी समय होता है, उसको करना भी हमारे लिए जरूरी है। वो जब हम करेंगे तो देखिए अद्भुत कार्य होगा, और जब करेंगे हम लोग देखिए परमेश्वर हमको और इस्तेमाल करेगा। तो क्यों ना जैसा मूसा सुना, मूसा कर पाया, मूसा करने का साहस उसमें रखा, उसी तरह हम लोग भी वो एक अच्छा निर्णय ले, हम लोग भी वैसा करना हम लोग पसंद करेंगे तो देखिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको उनके मार्ग में चलाएगा। लेकिन अगर हम लोग हमारे जीवन को देखिए ऐसी सुनने में केवल व्यर्थ कर रहे, व्यर्थ नहीं है लेकिन सुन के ही उसको छोड़ देना देखिए वो व्यर्थ है। हम लोग अच्छी चीज़ों को सुन रहे अच्छा है, लेकिन वो अच्छी चीज़ों को नहीं कर रहे तो देखिए वो अच्छी चीजों को हम लोग व्यर्थ कर रहे हैं। हम लोग अगर नहीं करेंगे तो परमेश्वर देखिए किसी और को चुन लेगा, परमेश्वर देखिए हमको इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन हम लोग परमेश्वर के हाथों में पड़े, हम लोग किसी और के हाथों में नहीं। मतलब दूसरे लोग कैसे हमको इस्तेमाल करेंगे कि उनके बारे में बताने के लिए या उनके इस्तेमाल के लिए हमको यूज़ करेंगे, उनकी ज़रूरतों के लिए हमको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन परमेश्वर देखिए हमारी ज़रूरतों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए परमेश्वर देखिए आपको इस्तेमाल करेगा। आपकी ज़रूरतें देखिए कुछ क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर अब्राहम जैसा इतना आपको आशीषित करेगा कि आप भी दूसरों के लिए आशीष बन जाओगे। तो हम लोग देखिए हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम वाला वो वचन भरा रहे, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर वास करे, परमेश्वर खुद हमारे अंदर रहे, वैसा व्यक्ति हम जब बनेंगे परमेश्वर देखिए अद्भुत कार्य करेगा। तो क्यों ना हम लोग, अगर सच में हम लोग पौलुस को परमेश्वर ने बुलाया, पौलुस बन सकता है तो आप भी बन सकते हो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति। जब नूह को परमेश्वर ने बुलाया और नूह वैसे ही परमेश्वर ने जैसे कहा वैसे ही उसने कर पाया और वो जहाज बांध पाया। मतलब आप भी कर सकते हो, छोटी काम हो या बड़ा काम हो, देखिए परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन हम लोग पहले परमेश्वर को सुने, उनके वचन को सुने, उनके वचन के अनुसार हम लोग प्रार्थना करें, उनके वचन के अनुसार हम लोग करने वाला व्यक्ति बनेंगे तो देखिए हमारा जीवन बदलता जाएगा, हमारा जीवन अद्भुत होते जाएगा, हमारा जीवन देखिए ऊंचे स्थान पर हमें परमेश्वर ले चलेगा। भले ही कितने भी छोटे रहे, हम लोग जैसा यहोशुआ कालेब, पहले उनके बारे में उतना पढ़ना सुनना हमको नहीं मिला, लेकिन जब वो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही उन्होंने करना पसंद किया तो देखिए उनके बारे में पूरा पुस्तक यहोशुआ के बारे में हमको दिखेगा। यहोशुआ के बारे में देखिए और यहोशुआ और कालेब ने क्या क्या अद्भुत कार्य किए, कितने प्रोमिसेस को उन्होंने हासिल
हासिल किया या उस चीज़ों पर वहाँ पे जाकर उन्होंने सबको स्वतंत्र किया, वैसे हम लोग भी बने। वैसा परमेश्वर ने कई प्रॉमिसेस हमको किए, कई चीज़ों को हमको बताया, वायदा किया कि हमको मिलेगा, लेकिन हम लोग नहीं जा पा रहे। कारण क्या है? हम लोग किसी और के हाथ में गिरे होंगे। लेकिन आज से हम लोग एक निर्णय ले ले कि हम परमेश्वर के हाथ में रहे। हम लोग परमेश्वर जैसा हमको चलाता है वैसा चले। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करें। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ। हम धन्यवाद करते पिता, आपने ये सुंदर से और अद्भुत वचनों के द्वारा, सामर्थ्यशाली वचनों के द्वारा हमसे बातें किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते पिता। आप हमको इस्तेमाल कीजिए, आपके राज्य में हमें चलाइए परमेश्वर, आपके मार्ग में हमें आगे बढ़ाइए परमेश्वर। हम लोग गिरने वाले नहीं, हम लोग आगे बढ़ने वाले व्यक्ति बने परमेश्वर। आप जैसा हम बन सके राजा। जितनों ने वचन सुना परमेश्वर, सभी के जीवन में आप कार्य कीजिए, उनके जीवन में आपका वचन बना रहे परमेश्वर। आप खुद उनके राह में परमेश्वर आप उन्हें परमेश्वर प्रार्थना करते राजा, कोई भी आपके मार्ग से भटके नहीं, कोई भी परमेश्वर योना जैसे पहले तर्शीश को गया वैसा हम ना बने। हम लोग परमेश्वर आपके राज्य में हम लोग और करीब आपके आ सके, आपके वचन को हम लोग पूरा कर सके, वैसा हम लोग बन सके राजा। आप ही हमारी सहायता कीजिए, आप ही हमको चलाइए, आपके मार्ग में हमें आगे बढ़ाइए करके हम प्रार्थना करते हैं। सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते राजा। जितने बीमार हैं उनको चंगाई दीजिए, जितने परमेश्वर गरीबी में हैं उनको बाहर लाइए। आप ही उनको सारी चीज़ों को, सारी ज़रूरतों को आप ही परमेश्वर उनको मिलने जैसा प्रबंध आप कीजिए। आप ही हाथ पकड़ कर उन्हें चलाइए परमेश्वर। कोई भी गिरे नहीं, जितने भी शत्रु है परमेश्वर, सब शत्रुओं से पार होकर आपके करीब वो आ सके परमेश्वर। सारी डरावनी चीज़ों से उनको दूर कीजिए, सब चीज़ों से उनको दूर कर कर आपके समीप उनको लाइए परमेश्वर। किसी भी चीज़ में हम कुछ भूले होंगे तो हमको क्षमा कीजिए। सारी प्रार्थना हम प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।